अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज मैं वेलकम करूँगी अपने डिस्पेंसर कोर्स के स्टूडेंट्स को। तो ये एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने लगी हूँ डिस्पेंसिंग टेक्निक के हवाले से, जो कि डिस्पेंसर कोर्स की एक बुक है और फर्स्ट ईयर में ये बुक जो है वो पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट, ये जो इसके अंदर हम मटेरियल पढ़ेंगे, ये सारा का सारा आपका जो है ये कंपाइल्ड किया हुआ है पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने, जो कि आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करता है, जो कि आपके कोर्स को कंडक्ट करता है। ठीक है, ये उन्हीं की तरफ से आपका सिलेबस जो है वो कंपाइल्ड किया गया है। तो ये सारा सिलेबस जो है इंशाल्लाह इस कोर्स में हम कंप्लीट करेंगे कुछ लेक्चर्स में। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ, जिसमें जो है हम इससे पहले खैर स्टूडेंट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी कि देख लेते हैं कि आप इस पूरे कोर्स में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर 1 होगा उसमें आप स्टूडेंट इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, ये जो डिस्पेंसर कोर्स है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिस्पेंसर करता है ये। ठीक है, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर सिस्टम पाकिस्तान का देखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे जो मेडिकल फील्ड में कॉमनली यूज़ होती हैं। सेकेंड चैप्टर जो है वो आपका रिलेट करता है ह्यूमन सिस्टम्स के साथ, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सिस्टम है, उनके साथ कौन कौन सी डिजीज़ जो हैं वो बॉडी को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो खैर सेकेंड चैप्टर में आप ये देखेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट सारी बॉडी की जो है ये डिजीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है। और थर्ड चैप्टर के अंदर आपका जो है वो प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है। ठीक है, कुछ जो है वो एनाटॉमिकल मॉडल्स आप देखेंगे, ठीक है, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, और कुछ आप इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो खैर ये आपका पूरा कोर्स है जिसको हम लोगों ने कवर करना, और इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले स्टूडेंट बात की हुई है उन्होंने डिस्पेंसर की। तो डिस्पेंसर जो है स्टूडेंट एक ऐसा पर्सन होता है, ठीक है, लेक्चर को देख लेते हैं क्या इसमें कह रहे हैं कि डिस्पेंसर इज़ एन इंडिविजुअल, एक ऐसा पर्सन होता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार होता है फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशन और मेडिकल सप्लाईज टू द पेशेंट। तो कहते हैं कि डिस्पेंसर एक इस तरह का पर्सन होता है, एक ऐसा इंसान होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, मेडिसन्स देने की, प्रोवाइड करने की, और मेडिकल सप्लाईज या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कोई सिरिंज वगैरह है, कोई ड्रेसिंग वगैरह है, ठीक है, कोई स्ट्रेचर वगैरह पेशेंट को चाहिए, व्हील चेयर चाहिए। ठीक है, जो कि एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल में जैसे ही आता है, एक क्लिनिक पे जैसे ही आता है, तो जो उसको स्टार्टिंग में या जो भी चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, वो किसकी जिम्मेदारी में आ जाता है, वो एक डिस्पेंसर की जिम्मेदारी में आ जाता है। ठीक है, सबसे पहली जिम्मेदारी तो इसकी क्या है कि डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, यानी कि मेडिसिन प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद मेडिकल सप्लाईज टू द पेशेंट। ठीक है, यानी जैसे डॉक्टर ने बताया होगा कि आपने पेशेंट को ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपने जो है पेशेंट को फ्राहम कर देनी है। तो उसके बाद कहता है कि डिस्पेंसर कैन वर्क इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स। डिस्पेंसर जो है कहता है कि एक वैरायटी बहुत सारी जगहों पे काम कर सकता है। ठीक है, यानी उसके काम करने का जो एरिया है वो काफ़ी जो है वो आप कह लें कि साइट्स हैं जहाँ पे वो काम करेगा, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, क्लिनिक्स आ जाते हैं, एंड फार्मेसीज आ जाती हैं और फार्मेसीज आ जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है जो एक डिस्पेंसर पर्सन होता है वो काम करता है। They are typically responsible for ensuring that patient receive the correct medication in correct dosage. तो नॉर्मली आपने स्टूडेंट देखा ही होगा, जैसे भी आप भी हॉस्पिटल वगैरह अगर कहीं गए हैं, ठीक है, किसी क्लिनिक पे गए हैं, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जैसे ही हम हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है, जो डिस्पेंसर होता है वो हम अपनी जब डॉक्टर से मिलते हैं, ठीक है, डॉक्टर से मिलने के बाद जो आपको मेडिसिन चाहिए, ठीक है, आप किसको वो प्रोवाइड कर देते हैं, एक डिस्पेंसर को दे देते हैं। अब डिस्पेंसर क्या करता है कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने दी है, ठीक है, उस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली उसने क्या करना होता है, मेडिसिन आपको देनी होती है, और आपको साथ में ये भी बताना होता है कि आपने ये मेडिसिन कितनी डोज में लेनी है, किस टाइम पे लेनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्पेंसर आपको गाइड कर रहा होता है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पे बता रहा है कि दे आर टिपिकली रिस्पॉन्सिबल, ये इस चीज़ के जिम्मेदार होते हैं फॉर इंश्योरिंग दैट पेशेंट रिसीव, कि इस चीज़ की यकीन दहानी करवाया जाए कि पेशेंट जो है रिसीव करे या ले करेक्ट मेडिकेशन जो है, यानी जो उसकी मेडिसिन है वो करेक्ट उसको मिले, और इन द करेक्ट डोसेज, और करेक्ट जो उसकी जो डॉक्टर ने मेडिसिन की डोज मुकर्रर की है, जो बताई है, उसी के हिसाब से पेशेंट जो है वो मेडिसिन रिसीव करे। अब आप भी इस बात को स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं कि डोसेज अगर डिस्टर्ब हो तो उसके साथ कितने साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं और क्या क्या इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। ठीक है,
एंड दे मस्ट बी नॉलेजेबल, और वो इस इतना उसको नॉलेज होना चाहिए, इतना वो इल्म रखता हो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ द मेडिकेशन, डिफरेंट जो मेडिसिन हैं उनके बारे में, एंड देयर पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स, और उनकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। कि एक जो डिस्पेंसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, और इस कोर्स में भी आप यही देखेंगे कि कौन सी मेडिसिन जो है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं, कि अगर पेशेंट जो है वो कम ले ले या ज़्यादा अमाउंट में ले तो क्या क्या चांसेस जो हैं डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारे नॉलेज जो हैं एक डिस्पेंसर को पता होने चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि डिस्पेंसर में सपोर्ट आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट विद द प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस। अब कहता है कि जो डिस्पेंसर होता है, ठीक है, ये वर्क करता है या सपोर्ट करता है या हेल्प करता है किसकी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की, जो एक रजिस्टर्ड या एक लाइसेंस होल्डर फार्मासिस्ट होता है उसकी, ठीक है, किसमें, विद द प्रिपरेशन मेडिसिन बनाने में एंड डिस्पेंसिंग प्रोवाइड करने में, ठीक है, ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब मेडिसिन की है उसको तैयार करना, यानी नुस्खे के मुताबिक आ गई है, आपने वो पूरी मेडिसिन तैयार करनी है और फिर उसको प्रोवाइड कर देनी कि जिस पेशेंट की है उसी पेशेंट तक मेडिसिन करेक्टली जो है वो जाए। अब जैसे कि हम जाते हैं अक्सर तो हॉस्पिटल्स में काफ़ी रश होता है, ठीक है, मेडिकल स्टोर्स पे भी होता है, ठीक है, तो अब अगर एक पेशेंट की मेडिसिन जो है वो अगर आप दूसरे पेशेंट को दे देंगे तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे ये आप भी जानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो इनका है कि ये मेन एक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि मेडिसिन को प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाए और उसको डिस्पेंस भी किया जाए कि जिस पेशेंट की मेडिसिन है उस तक ये मेडिसिन जाए। उसके बाद कहते हैं कि देयर रोल इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग दैट दिस प्रिस्क्रिप्शन आर फाइल्ड करेक्टली। अब कहते हैं कि इनका एक बुनियादी और अहम रोल ये भी होता है कि जो मेडिसिन, ये प्रिस्क्रिप्शन की जो मेडिसिन आती हैं, नुस्खे की मेडिसिन जो आती हैं, ठीक है, उनको नुस्खे के साथ आपने टैली भी करना है, आपने चेक करना है कि जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है और जो मैंने मेडिसिन रेडी की है क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रही हैं कि नहीं कर रही, एंड डिलीवर टू द पेशेंट्स एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, और इनको जो है वो प्रोवाइड कर देना है। आपने किसको प्रोवाइड कर देना है, जो पेशेंट्स होंगे या जो भी मेडिसिन लेने के लिए जो भी पर्सन आया होगा, तो ये आपने प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली जो है उसको मस्टली टैली करके देखना है। उसके बाद स्टूडेंट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं डिस्पेंसर की, कि डिस्पेंसर के काम क्या क्या होते हैं। तो कहते हैं कि फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डिस्पेंसर। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसमें सबसे पहले तो उसने बात की हुई है कि डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स। तो एक तो इम्पॉर्टेंट आपको हमने डेफिनेशन में भी देख ली कि इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, मेडिसिन की डिस्पेंसिंग, मेडिसिन प्रोवाइड करना, एंड मेंटेनिंग द स्टॉक्स, और स्टॉक के अंदर भी मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना कि मेडिसिन कौन सी जो है वो स्टॉक में प्रेजेंट है, कौन सी ख़त्म होंगी, इन चीज़ों से भी अवेयर रहना जो है ये जिम्मेदारी होती है डिस्पेंसर की। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंजेक्टेबल मेडिसिन टू द हेल्थ केयर क्लाइंट्स। अब कहता है कि यहाँ पे कि जो इंजेक्टेबल मेडिसिन होती हैं जैसे कि इंजेक्शन हैं जो भी, ठीक है, वो जो है आपने पेशेंट को इंजेक्ट भी करनी है, यानी इंजेक्शन लगाने की या ड्रिप लगाने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी किसकी होती है, डिस्पेंसर की होती है। उसके बाद कहते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड नर्सिंग केयर इन हेड क्वार्टर एंड द सिविल हॉस्पिटल। फिर जो सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं और जो हेड क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे नर्सिंग केयर जो है ये भी प्रोवाइड करना जो है जिम्मेदारी होती है किसकी, डिस्पेंसर की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद कहता है जी इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो जो फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो आ जाती है स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन आ जाती है। अब इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन स्टूडेंट क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, किसी कहीं सर्जरी में, कहीं पे भी जो है वो ड्रेसिंग वगैरह में पेशेंट को जहाँ पे भी मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, ठीक है, उसको उसके पेशेंट के एक पेशेंट के यूज़ करने के बाद, ठीक है, उसको स्टरलाइज करना, उसको नीट क्लीन करना, साफ़ करना, ठीक है। स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट हम हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे जो है इंस्ट्रूमेंट को साफ़ करते हैं, ठीक है, उनको क्लीन करते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं जैसे हमारे पास एड्स हैं, हेपेटाइटिस है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी मेजर बीमारियां जो कि एक पर्सन से फिर दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो इस वजह से जो है इंस्ट्रूमेंट की स्टरलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है और ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्पेंसर की। उसके बाद आ जाता है जी वर्किंग एज मेडिसिन स्टोर कीपर। फिर ये स्टोर कीपर के तौर पे भी काम करते हैं, ठीक है, यानी कि मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना, मेडिसिन का जो पूरा स्टॉक है वो इनकी निगरानी में होता है एट हॉस्पिटल्स में, एंड कीप द डेली फार्मेसी रजिस्टर।
और इसके अलावा जो फार्मेसी का रजिस्टर है, एक तो स्टोर का हो गया और फिर एक जो फार्मेसी है जहाँ पे आप खड़े होकर काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मेडिसिन हैं, ठीक है, उनका रिकॉर्ड भी रखना कि कितनी मेडिसिन यहाँ पे प्रेजेंट है, कितनी नहीं है, या कौन सी स्टॉक से मंगवानी है या कौन सी स्टॉक में नहीं है, जो है हमने जो है ये फिर डिस्पेंसर इसको ऑर्डर करता होता है, ठीक है, कंपनीज को के और डॉक्टर्स की अपने इंचार्ज की निगरानी में। उसके बाद कहता है कि कीप प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड एंड मेंटेन डेली टैली शीट्स। इसके बाद यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शंस गई हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जो है जो डिस्पेंसर होता है, ठीक है, वो उन प्रिस्क्रिप्शंस का एक रिकॉर्ड भी अपने पास रखता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन सारी जो प्रिस्क्रिप्शंस गई हैं, इनका रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करना, ठीक है, एक टैली शीट, यानी टैली शीट यही होती है कि आप में जिसमें किसी चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं। तो जो मेडिसिन गई है, जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन गई है, तो उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखना। उसके बाद कहता है कि जो मेंटेन डेली वीकली मंथली कंजप्शन रिकॉर्ड एंड शेयर विद द फार्मेसी वेयर हाउस सुपरवाइजर अकॉर्डिंगली। अब वो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि जो है ना, एक और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि डेली कितनी मेडिसिन गई है, वीक में कितनी गई है, मंथ में कितना मेडिसिन जो है वो कंज्यूम हुई है, ठीक है। और फिर उस ये सारा जो रिकॉर्ड है, इसको आपने अपने सुपरवाइजर के साथ, ठीक है, जो फार्मेसी का जो सुपरवाइजर है, ठीक है, उसके साथ शेयर करना है, उसको बताना है कि भाई इतनी मेडिसिन यूज हो गई है, इतनी रह गई है रिकॉर्ड में। उसके बाद कहता है कि जो प्रोवाइड हेल्थ प्रमोशन ट्रेनिंग टू द कम्युनिटी ड्यूरिंग द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद कहता है कि जो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, जिस इलाके में काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो प्रोवाइड करना, ठीक है। जब आप ड्रग्स दे रहे होते हैं, जब मेडिसिन दे रहे होते हैं, ड्रग का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट मेडिसिन ही है, ठीक है, तो जब आप मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, ठीक है, तो तब आपने लोगों को गाइडलाइंस भी देनी है, ठीक है, हेल्थ की को कैसे हम मेंटेन रख सकते हैं, ये आपने इंफॉर्मेशन भी जो है पेशेंट्स को देनी होती है। फिर उसके बाद कहता है जी रेगुलरली चेक द एक्सपायरी डेट्स ऑन द मेडिसिन एंड रिपोर्ट इमीडिएटली टू द कंसर्न स्टाफ। और फिर इसके बाद ये है जी आपने जो मेडिसिन की एक्सपायरी डेट होती है उसको भी आपने अपने जो है ना नोट में रखना होता है, चेक करना होता है। और अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर हो रही है या एक्सपायर होने के करीब होती है तो इसको भी आपने जो है अपने इंतज़ामिया को, अपने जो हेड हैं या इंचार्ज हैं, उनको जो है इससे मतलब आगाह करना होता है। उसके बाद आ जाता है कि एडहेयर टू ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ कंडक्ट एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, ठीक है, जो उनके रूल्स हैं, उन रूल्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है, उनसे आपने हटना नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल, और जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे जो हेल्थ से रिलेटेड जो असूलों को फॉलो किया जाता है, उनके ऊपर आपने भी जो है वो पाबंद होके काम करना है। एक्ट इन अ रिस्पेक्टफुल, ठीक है। अब कहता है कि आपने एक बहुत मोअज़्ज़ज़ इंसान बन के काम करना है एंड कल्चरली सेंसिटिव मैनर टूवर्ड द अदर कोलीग्स एंड द कम्युनिटी। तो आपने अपने जितने भी आपके कोलीग होंगे हॉस्पिटल में, आपकी कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग होंगे, उन सब लोगों को जो है उनके साथ आपने एक रिस्पेक्टफुल वे में रहना है। तो ये तो कुछ जिम्मेदारियां थी डिस्पेंसर की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी स्टूडेंट। आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से देखना है इन सारी चीज़ों को। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।